हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल एनालिसिस क्लास में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस क्लास में यूजी सेमेस्टर 5 इकोनॉमिक्स ऑनर्स कोर पेपर 11, ठीक है। कोर पेपर 11 में आप लोग को पढ़ना है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ठीक है। आज उसी का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर आप लोग को करवाने वाले, जो आपकी एग्जाम के भी से इंपॉर्टेंट है। चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, चाहे आप बिना भाई यूनिवर्सिटी से हो, या BBMKU या SKMU यूनिवर्सिटी, सभी के लिए कोर पेपर 11 ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ही पढ़ना है, ठीक है। तो आज हम इसी का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर आप लोगों को करवाने वाले हैं, जो आपके एग्जाम के विषय इंपॉर्टेंट है। और ये जो आप लोग का प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6 होगा। हमने टोटल आप लोग 5 क्वेश्चन आंसर करवा चुके हैं और ये आपका रहा क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 का है आपका थ्योरीज ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है। आपका यूनिट 2 में आप लोग को पढ़ना है थ्योरीज ऑफ डेवलपमेंट एडम स्मिथ के बारे में और डेविड रिकार्डो। तो आज के इस क्लास में हम विकास के सिद्धांत को देखेंगे एडम स्मिथ का, ठीक है। इसलिए आप लोग लास्ट तक बने रहे। अगर आप लोग चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आप किसी प्रकार लेटेस्ट अपडेट समय पर मिलता रहे। तो चलिए हम आंसर को देखते हैं। बिल्कुल सरल शब्दों में लिखा गया, जिससे आप एग्जाम पेपर में बहुत आसानी से लिख सकते हैं। तो ये रहा आप लोग का थ्योरीज ऑफ डेवलपमेंट एडम स्मिथ, यानी एडम स्मिथ का विकास का सिद्धांत, जो आपके एग्जाम के विषय वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और ये प्रश्न जो होता है अक्सर रिपीटेड होते रहता है। यहाँ से 2 प्रश्न बनता है, पहला एक एडम स्मिथ और दूसरा डेविड रिकार्डो। तो आज की इस क्लास में हम थ्योरीज ऑफ डेवलपमेंट देखने वाले एडम स्मिथ का, ठीक है। तो चलिए हम समझते हैं, बिल्कुल आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम एडम स्मिथ के की पॉइंट के बारे में जानेंगे, इसके बाद इसके दिए गए सिद्धांतों को भी देखेंगे पॉइंट वाइज पॉइंट, ठीक है। तो एडम स्मिथ एक प्रतिष्ठित इकोनॉमिक्स में सबसे प्रभुत्व माने जाते हैं, ठीक है। ये रहा आप लोग का पहला पॉइंट। तथा उन्हें फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाता है, यानी कि इकोनॉमिक्स का अर्थशास्त्र का पिता किसे कहा जाता है, तो एडम स्मिथ। और अक्सर यहाँ पे ऑब्जेक्टिव प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है, ठीक है। इसे आप लोग ध्यान में रखेंगे। उनकी एक विख्यात पुस्तक एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड काउजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन, जो 1776 ईस्वी में प्रकाशित हुई। एडम स्मिथ के द्वारा एक प्रकाशित की गई पुस्तक का नाम क्या था, तो एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड काउजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन। यहाँ से अक्सर प्रश्न पूछा जाता है कि 1776 ईस्वी में वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक प्रकाशित की गई किसके द्वारा, तो एडम स्मिथ के द्वारा। और अक्सर यहाँ पिछले बार भी प्रश्न में पूछा गया था, ठीक है। इसे आप लोग ध्यान में रखेंगे, और पुस्तक का नाम भी, ठीक है। और यह पुस्तक किस पर आधारित था, तो मुख्यतः जो है यह आर्थिक विकास की समस्या से संबंध रखती है, ठीक है। स्मिथ ने आर्थिक विकास के बारे में व्यवस्थित सिद्धांत प्रतिपादन नहीं किया, परंतु बाद के शास्त्रों ने इसे सुव्यवस्थित सिद्धांत का रूप दे दिया, ठीक है। तो यहाँ पे यह है कि स्मिथ का जो है अधिकांश कार्य ऐसा लगता है कि जो है वह आज के अर्ध विकसित देशों को ध्यान में रखकर ही लिखा गया हो, ठीक है। तो स्मिथ के दिए गए सिद्धांत को स्पष्ट करने के निम्न कड़ियों का सहारा लिया जाता है। तो अब स्मिथ के द्वारा दिए गए विकास सिद्धांत को यहाँ पे हम एक एक पॉइंट करके हम देखने वाले हैं, ठीक है। जिनमें से पहला पॉइंट है, और तो वो था प्राकृतिक नियम। विकास का सिद्धांत का पहला नियम था प्राकृतिक नियम, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा हम एक्सप्लेन करते हैं कि प्राकृतिक नियम क्या था, इसके बारे में क्या कहा है, ठीक है। तो आर्थिक मामलों में एडम स्मिथ प्राकृतिक नियम में विश्वास करता था, ठीक है। उसके अनुसार क्या मानना था कि प्रत्येक व्यक्ति जो है अपने हित का सर्वोत्तम निर्णायक होता है। ये बात बिल्कुल सही है कि प्रत्येक व्यक्ति जो अपने हित में सर्वोत्तम निर्णायक होता है, ऐसा मानना था एडम स्मिथ का, ठीक है। और उसे अपने हित में जो है का निर्णायक होता है, और उसे अपने हित का पालन करने के लिए स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए। ये था प्राकृतिक नियम के अनुसार, ठीक है। आगे भी है, तो एडम स्मिथ का स्पष्ट रूप से यह मत था कि प्रत्येक व्यक्ति जो है तथा समाज अपनी आय को बढ़ाने के लिए जितना भी अधिक से अधिक परिश्रम कर सकता है, ठीक है, या करता है। अर्थात वह देश की आय की और साथ ही साथ अपनी आय को बढ़ाने के लिए जो योगदान कर सकता है, वह प्रारंभ में अपने हितों को ही बढ़ावा देने का प्रयास करता है, किंतु धीरे धीरे उसकी क्रियाओं अथवा इनविजिबल हैंड के कारण उसकी उन क्रियाओं से उसके हितों में वृद्धि के साथ साथ समाज के हितों में भी वृद्धि होती है। तो प्राकृतिक नियम के अनुसार ये कहना था एडम स्मिथ का, ठीक है। नेक्स्ट दूसरा पॉइंट, यहाँ पे दूसरा पॉइंट है श्रम विभाजन, ठीक है। एडम स्मिथ का विकास का सिद्धांत का दूसरा नियम है श्रम विभाजन। इसमें चलिए देखते हैं क्या कहना है। तो श्रम विभाजन स्मिथ के आर्थिक विकास के सिद्धांत का प्रारंभ बिंदु है।
तो श्रम विभाजन जो है स्मिथ का जो आर्थिक विकास का सिद्धांत था वह जो है एक प्रारंभ बिंदु है। क्या? श्रम विभाजन। उनकी धारणा थी कि किसी देश का विकास उत्पादन की मात्रा पर निर्भर करता है, ऐसा मानना था एडम स्मिथ का। यानी कि किसी भी देश का जो विकास है उसके उत्पादन की मात्रा पर निर्भर करता है, और उत्पादन की मात्रा जो है श्रम विभाजन के स्वरूप पर निर्भर करती है। तो श्रम के विभाजन से श्रम की उत्पादकता शक्तियों में अधिकतम सुधार संभव होता है। उत्पादकता में निरंतर वृद्धि के लिए वे जो है 3 बातों को अधिक महत्व देते थे, जिनमें से पहला पॉइंट है, इन बातों को आप लोग ध्यान में रखेंगे। पहला पॉइंट है श्रम की कार्य कुशलता में उत्तरोत्तर वृद्धि, ठीक है। दूसरा था उत्पादन कार्य के समय की कमी। तीसरा है श्रम बचतकारी यंत्रों का आविष्कार। ये 3 पॉइंट था जो श्रम विभाजन का, जो इन बातों पर महत्व देते थे, ठीक है। तो श्रम विभाजन के बातों पर निर्भर करता है। तो यहाँ पे 2 पॉइंट है, ए और बी। उत्पादन कार्यों में प्रयुक्त पूंजी की मात्रा और दूसरा था बाजार का आकार, ठीक है। तो एडम स्मिथ ने वाणिज्य तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के विस्तार को आवश्यक बताया। साथ ही यदि जनसंख्या या परिवहन की सुविधाओं में वृद्धि होती है तो इससे श्रम विभाजन और पूंजी संचय की संभावना बढ़ जाती है, ठीक है। तो ऐसा मानना था एडम स्मिथ का। तो ये रहा आप लोग का दूसरा पॉइंट श्रम विभाजन का। तीसरा है पूंजी संचय आर्थिक विकास की आवश्यक शर्तें। एडम स्मिथ का आर्थिक विकास मॉडल का तीसरा पॉइंट है पूंजी संचय आर्थिक विकास की आवश्यक शर्तें। तो चलिए इसको भी थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं। तो एडम स्मिथ पूंजी को आर्थिक विकास की महत्वपूर्ण कारक मानते थे। एडम स्मिथ जो है पूंजी को है आर्थिक विकास के एक महत्वपूर्ण कारक मानते थे। एडम स्मिथ मानते थे कि यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसे आप लोग ध्यान में रखेंगे, देश में पूंजी की वृद्धि अथवा कमी के अनुपात में ही उत्पादकों की, श्रमिकों, भूमिपतियों और वास्तविक धन, भूमि का उत्पादन तथा देशवासियों की आय बढ़ती अथवा घटती है। ऐसा मानना था एडम स्मिथ का, ठीक है। तो उनके अनुसार पूंजी संचय अवश्य ही श्रम विभाजन से पहले होना चाहिए। एडम स्मिथ ये भी मानते थे कि एक व्यक्ति प्रतिवर्ष जितना अंश बचाता है वह तुरंत पूंजी के रूप में प्रयुक्त हो जाता है। साथ ही जो होता है मितव्ययिता में पूंजी संचय बढ़ता है और तथा फिजूल खर्ची व दुराचरण से यह घटता है। परिश्रम की अपेक्षा मितव्ययिता से पूंजी संचय होता है, ठीक है। नेक्स्ट है चौथा पॉइंट मानव संसाधन और आर्थिक विकास। तो एडम स्मिथ का चौथा जो आर्थिक विकास मॉडल का चौथा पॉइंट है मानव संसाधन और आर्थिक विकास। ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और लास्ट में यह भी देखेंगे कि उनके द्वारा दिए गए सिद्धांत में कौन कौन सी कमियां थी। तो एडम स्मिथ के अनुसार श्रम की उत्पत्ति का सबसे महत्वपूर्ण एवं सक्रिय साधन है, ठीक है। उनका यह भी मत था कि श्रम ही जो है वह कोष है जो किसी राष्ट्र को वार्षिक उपभोग के लिए समस्त सुविधाएं और आवश्यकताएं उपलब्ध करा सकता है। यद्यपि उन्होंने आर्थिक विकास में मानव संसाधनों के योगदान का महत्व प्रदान किया है, फिर भी उनका विचार था कि पूंजी की कमी को देखते हुए निम्न कोटि के व्यक्तियों की जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण अवश्य लगाया जाना चाहिए या लगाना चाहिए, ठीक है, ताकि श्रम पूंजी अनुपात ठीक बना रहे तथा आर्थिक विकास की गति धीमी ना होने पर। तो ये रहा आप लोग का विकास मॉडल का चौथा पॉइंट, ठीक है। आखिरी पॉइंट होगा 5वां पॉइंट विकास का दूत। तो एडम स्मिथ का विकास मॉडल का 5वां पॉइंट है विकास का दूत, ठीक है। तो एडम स्मिथ के अनुसार कृषक यानी कि किसान, उत्पादक तथा व्यापारी आर्थिक प्रगति और विकास के दूत है। ये माना था एडम स्मिथ का। एडम स्मिथ के जो अनुसार है किसान हो गया, उत्पादक हो गया, व्यापारी हो गया, जो है आर्थिक प्रगति और विकास का दूत है। ये माना था एडम स्मिथ का। तो मुक्त व्यापार, उद्यमशीलता तथा प्रतिस्पर्धा होने पर ही कृषकों, उत्पादकों तथा व्यापारियों में जो है बाजार को विस्तृत किया है, जिसके फलस्वरूप क्या हुआ कि आर्थिक विकास संभव हो सका है। इन तीनों के कार्य परस्पर संबंधित होते थे। तो ऐसा माना था एडम स्मिथ का। ये था आप लोग का विकास, आर्थिक विकास मॉडल का 5वां पॉइंट। 6वां पॉइंट ये था संतुलित विकास। इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। तो एडम स्मिथ देश के संतुलित विकास के पक्षधर थे, ठीक है। एडम स्मिथ जो थे देश के संतुलित विकास के पक्षधर थे, यद्यपि संतुलित विकास के पक्षधर थे, ठीक है। तो एडम स्मिथ जो है देश के संतुलित विकास के पक्षधर थे, यद्यपि वे औद्योगिकरण के प्रबल समर्थक थे, यानी कि ये औद्योगिकरण को क्षेत्र को अधिक समर्थन करते थे, ठीक है। फिर भी जो है उनका विचार था कि विकास की
प्रारंभिक अवस्था में कृषि व कुटीर उद्योगों की प्राथमिकता दी जानी चाहिए। ये माना था एडम स्मिथ का, ये कहना था कि संतुलित विकास के लिए वह जो है औद्योगिकरण को वो समर्थक थे, लेकिन फिर भी वह कृषि और कुटीर उद्योग को जो है वो प्राथमिकता अधिक ज़्यादा ही देते थे। ठीक है, तो ये रहा आप लोगों का छठा पॉइंट। और सातवां पॉइंट है विकास प्रक्रिया। एडम स्मिथ विकास मॉडल का सातवां पॉइंट है विकास प्रक्रिया। थोड़ा इसके बारे में भी जान लेते हैं। तो हमने टोटल आप लोगों को 7 पॉइंट बता रहे हैं। ठीक है, तो एडम स्मिथ के अनुसार आर्थिक विकास की प्रक्रिया संचयी होती है। जब कृषि, उद्योग तथा वाणिज्य का विकास होता है तो इससे क्या होता है, पूंजी संचय, तकनीकी उन्नति हो गया, बाजार का विस्तार हो गया, जनसंख्या में वृद्धि हो गया, श्रम विभाजन तथा लाभ में जो होता है वृद्धि होती है। और यह क्रमिक प्रक्रिया चलती रहती है, परंतु सदैव ऐसा नहीं होता है। प्राकृतिक साधनों की कमी विकास को अवरुद्ध करती है। तो इस प्रकार आप लोग का यहाँ पे हमने 6 टोटल यहाँ पे 7 पॉइंट बताए जो एडम स्मिथ का विकास मॉडल के द्वारा दिया गया था। अब हम जानेंगे इस विकास मॉडल में क्या क्या कमियां थी, क्योंकि अक्सर प्रश्न यह भी पूछा जाता है कि एडम स्मिथ के विकास मॉडल में कौन कौन सी कमियां थी। तो चलिए हम एक एक पॉइंट को यहाँ भी क्लियर कर लेते हैं। तो ये रहा आप लोग का आर्थिक विकास मॉडल एडम स्मिथ का कमियां, जिनमें इस सिद्धांत की कई कमियां हैं जिसके कारण इसकी आलोचना भी की गई है। ठीक है, अब एक एक पॉइंट को यहाँ पे देखते हैं, जिनमें से पहला था पॉइंट यहाँ पे राज्य को न्यूनतम महत्व, यानी कि एडम स्मिथ के जो आर्थिक विकास मॉडल था उन्होंने राज्य को बहुत कम ही महत्व दिया है। ठीक है, ये एक कमियां थी, आलोचना की गई है। तो राज्य के बिना विकास का संभव नहीं है, जबकि स्मिथ ने राज्य को न्यूनतम महत्व दिया था। ठीक है, दूसरा पॉइंट था यहाँ गतिहीन अर्थव्यवस्था से भयभीत। तो स्मिथ को भय था कि उत्साधनों के पूर्ण उपयोग या उपभोग होने पर उत्पत्ति ह्रास नियम के कारण गतिहीन अर्थव्यवस्था से विकास अवरुद्ध हो जाएगा। एडम स्मिथ की गतिहीन अर्थव्यवस्था की धारणा यह वास्तविक है। यह है दूसरी कमियां। तीसरा है इसकी गलत धारणा। तो क्या है गलत धारणा, इसको भी देख लेते हैं। तो स्मिथ का विचार यह था कि विकास में जब सभी वर्गों का लाभ होता है, जो बाद में मार्क्स द्वारा जो होता है गलत सिद्ध कर दिया गया। मार्क्स ने स्पष्ट कर दिया कि जब तक विकास के कार्य में राज्य का हस्तक्षेप नहीं होता तब तक जो होता है समाज के सभी वर्गों को लाभ नहीं मिल पाता। ये मान्यता मार्क्स का, जो कि यहाँ पे कमियां निकाली गई है। चौथा पॉइंट है साहसिक अवहेलना। यहाँ पे जो होता है साहसी जो होता है उसको यहाँ पे महत्व नहीं दिया गया। तो एडम ने साहसी को कोई विशेष महत्व नहीं दिया, जबकि विकास में साहसी का स्थान जो होता है एक महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, वे यह नहीं समझ पाए कि साहसी विकास के साधनों का संगठन करके नए परिवर्तन लाया जा सकता है। तो ये रहा आप लोग का चौथा पॉइंट। पांचवा है अल्प विकसित देशों में इस सिद्धांत की उपयुक्तता। ठीक है, तो अल्प विकसित देशों में आर्थिक विकास के लिए एडम स्मिथ के विश्लेषण की सत्यता सीमित है। इन देशों में बाजार की परिमाण छोटे होने से बचत की क्षमता एवं निवेश प्रेरणा कम होती है, उत्पादकता कम रहती है तथा आय का स्तर जो होता है गिर जाता है, जो बाजार के परिमाण के छोटा कर देता है। तो किन्स के अनुसार इन देशों में उपभोग की प्रवृत्ति बहुत प्रबल होती है और आय में होने वाली वृद्धि खाद्य वस्तुओं पर क्या था यहाँ पे खाद्य जो होता है प्रवृत्ति बहुत प्रबल होती है और आय में होने वाली वृद्धि खाद्य वस्तुओं पर जो है व्यय कर दी जाती है, जिससे क्या होता है कि बचत का निवेश कुछ नहीं होता। अतः एडम स्मिथ का सिद्धांत जो श्रम विभाजन एवं बाजार में विस्तार पर आधारित है, अल्प विकसित देशों पर लागू नहीं होता है। ये मानना यहाँ पे कमियां निकाली गई है, आलोचना की गई। ठीक है, तो चलिए आखिरी पॉइंट को देखें। तो इस प्रकार आप लोग का पूरा आंसर क्वेश्चन आंसर कंप्लीट होता है एडम स्मिथ का विकास मॉडल। हमने आप लोग को एडम स्मिथ के दिए गए विकास मॉडल को 7 पॉइंट बताए और इनके इस विकास मॉडल में कौन कौन सी कमियां थी। तो इस प्रकार आप लोग का पूरा क्वेश्चन आंसर कंप्लीट होता है। तो थैंक यू गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ, रिकार्डो के सिद्धांत जो आपके एग्जाम के विषय वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। थैंक यू, धन्यवाद। अगर वीडियो को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और वीडियो को अधिक से अधिक आप लोग शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।